डॉक्टर, मेरी पत्नी और बच्ची की हालत अब कैसी है? उनके सर पर गहरी चोट आई है। मामला काफी गंभीर है। अभी कुछ कह नहीं सकते। हमें अपना काम करने दीजिए प्लीज। डॉक्टर, क्या वो दोनों बच तो जाएंगे ना? भरोसा करें, हम उन्हें बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हाँ ठीक, थैंक यू। हाँ थैंक यू। मिस्टर आर्यन, अब तुम सिर्फ मेरी ही बात मानोगे। चलो मेरे साथ, चलो मेरी बात मानो। रत्न सुंदरी, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम रत्न सुंदरी नहीं हो, बाइंग हो। आर्यन, सब खत्म। शायद सब खत्म हो गया। क्यों मैं हमेशा ऐसे बेवकूफों वाले सपने ही देखता हूं? गुड मॉर्निंग। बड़ा जल्दी उठ गया। आज सपने में रत्न सुंदरी जी आई। तुमने भी देखा? क्या देखा सपने में? वेके, उन्होंने सपने में कहा कि तुम्हें वापस नहीं जाना होगा क्योंकि मेरा यहाँ कोई नहीं है, तो तुम्हें यहीं रुकना चाहिए किसी काम के लिए। उन्होंने ये भी कहा कि जब मुझे पैसे चाहिए होंगे तो तुम मुझे दोगे। मैं तुमसे सपने के बारे में झूठ नहीं बोल रहा हूं, समझे ना? उन्होंने सच में कहा। हाँ बिल्कुल। हाँ, थोड़ा अजीब है। उन्होंने अंतिम में ये कहा कि विक्की, अब सब खत्म हो गया है, तुम चिंता मत करो। क्या कहा तुमने? मैंने नहीं कहा, रत्न सुंदरी जी ने कहा मेरे सपने में कि अब सब खत्म हो गया है। आर्यन, रत्न सुंदरी के कपड़े यहीं पर ही हैं। पता नहीं कब वो यहां से गई। तो ये सब खत्म हो गया। इसका मतलब सब खत्म हो गया। रत्न सुंदरी जा चुकी है। चली गई, वो भी अचानक से। पर ये कहीं ना कहीं सही भी है। वो जिन्या है
उनका काम खत्म होने पर वो चली जाएंगी, उन्हें हमारी जरूरत नहीं है। उन्होंने इंसानों की तरह हमें अलविदा तो कहा। हाँ, उनका जाना यानी कि मेरे गुरु को उन्होंने माफ कर दिया। ये हमारे लिए कितनी अच्छी बात है। अब कोई भी चिंता नहीं है। पर क्या मुझे उनकी बात मानकर यहाँ पर रुकना चाहिए? वो ऐसे मुझे छोड़ के कैसे जा सकती है? मैं आखिर हूं ही क्या उसके लिए? उसने मुझे कचरे के डब्बे की तरह रख दिया। लगता है तुम पागल हो गए हो। हमने हमेशा उनका कहना माना है। जब उन्होंने कहा रुक जाओ तो रुक गए, जब उन्होंने कहा जाओ तो हम चले गए। लेकिन तुम्हें क्या हो गया? मैं उसका नौकर नहीं, बल्कि एक ऐसा नौकर हूं जिसे लात मार के नौकरी से निकाल दिया गया है। सब ठीक होने पर तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? तुम्हें चिंता है कि तुमने काम किया, पर मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ा ना। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुमने इतना कुछ मंगाया है? तुम बड़े मतलबी हो। तुम्हें जो खाना है खा सकते हो। इतने बड़े होकर तुम कैंडी खा रहे हो? ये क्या है? ये कैंडी काफी चिपचिपी है। तुम यहाँ क्यों आए हो? मैंने रत्न सुंदरी जी का सामान पैक कर दिया है। वो इन्हें नहीं पहनती तो हमें रिफंड मिल सकता है, तो मैं इन्हें बेचने की कोशिश करता हूँ। क्या कहा तुमने? तुमने वो बेच क्यों दिया? पर अब वो चली गई ना, तो इसे हम बेच देते हैं। तुमसे ऐसा करने के लिए किसने कहा? तो इसमें बुरा क्या है? तुमने उसके सामान को कैसे छुआ? वो यहाँ नहीं है तो किसने कहा था उसके सामान को छूने के लिए? अरे तुम हाँ? आपसे रखकर करोगे क्या? तुमने उसके सामान को छुआ ही क्यों? तुम्हारे पास और कोई काम नहीं तो था? क्या हो गया? पागल हो गए हो क्या? ठीक है, मुझसे गलती हो गई। हो सके तो मुझे माफ कर दो और ये पागलों जैसी हरकतें बंद करो। मैं तुम्हारे गुस्से को ठंडा करने के लिए चाय बना के लाता हूँ। विक्की, यहाँ से चले जाओ। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम चले जाओ और उसके सामान को कभी हाथ मत लगाना। तो तुम मुझसे दूर जाना चाहती हो? हाँ, कभी नहीं। बिल्कुल नहीं। रत्न सुंदरी जी का डीएनए और आर्यन का डीएनए। रत्न सुंदरी, रत्न सुंदरी। ये क्या है? हाँ? ये क्या है? ये हो क्या रहा है? मेरी जिंदगी में पूरे वक्त में मैंने एलियन के ब्लड पर रिसर्च नहीं किया। विक्की! आर्यन मैं गलत था, मुझे माफ कर दो मुझे। मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, मेरी बात सुनो। पर मुझे बात नहीं करनी। मेरी बात सुनो, मेरी बात। मैं सच में किसी सामान को हाथ नहीं लगाऊंगा। विक्की, तुम्हें क्या लगता है रत्न सुंदरी कहाँ गई होगी? क्या? मुझे उसे ढूंढना पड़ेगा। आर्यन, रत्न सुंदरी जी ने कहा कि सब खत्म हो गया। भले मैं उतना समझदार नहीं, पर इतना पता है कि खत्म हो गया तो खत्म हो गया। नामुमकिन। वो रत्न सुंदरी है। वो वाइन के पीछे कभी नहीं जाएगी। वो उसे ढूंढने की कोशिश भी नहीं करेगी, क्योंकि वो उसे कभी ढूंढ भी नहीं पाएगी। और वैसे भी उसे पता है कि वो कहां से है। वो मुझे नहीं पता और मुझे जानना भी नहीं। आर्यन,
उन्होंने कहा कि सब खत्म हो गया, मतलब सब खत्म हो गया। आखिरकार वो एक जिन्ना है। मैं भी तो जिन्ना का एक वंशज हूँ। मुझे नहीं पता तुम किसके वंशज हो, मुझे कुछ नहीं पता है। मुझे ये भी नहीं पता कि तुम्हारे जैसा आदमी अपनी अच्छी खासी जिंदगी को छोड़कर अपने आप को खतरे में क्यों डालेगा। यह ऐसे खत्म नहीं हो सकता। हाँ, नहीं हुआ, मुझे पता है नहीं हुआ, पर हो सकता है कि रत्न सुंदरी जी मिस बाई से लड़ाई करना चाहती हो, पर अब ये हम दोनों के लिए पूरी तरह से खत्म हो चुका है, समझे? आर्यन, सोचो जरा, तुम्हें उनको ढूंढना है, पर ढूंढकर क्या करोगे? बताओ क्या करोगे? उन्होंने साफ साफ कहा है कि उन्हें तुम्हारी जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, पर तुम समझ ही नहीं रहे हो। क्या बोलूं तुम्हें? पागल बोलूं क्या? आर्यन, ये मत बोलना कि तुम्हारे अंदर उनके लिए हमदर्दी है। कैसा अफेक्शन? नहीं, वो जिन्ना है और तुम। क्या हो सकता है? वो तुम्हारी परदादी है। शायद इसे ऑडिपस कॉम्प्लेक्स कहते हैं साइकोलॉजी में, समझ रहे हो? पर तुम कुछ ज्यादा ही आगे आ गए हो। वो तुम्हारी दादी है। मैं जानता हूं वो क्या है। क्या मिल गया? मेरी बात सुनो, अगर रत्न सुंदरी बाई इनसे जुड़ना चाहती है तो उसके पास कोई वजह नहीं होगी कि वो बाई को आधी शक्ति दे दे। इसका मतलब वो खुद वो करना चाहती है। वो चिज़हन की पूरी शक्ति अकेली नहीं संभाल सकती। फिर तो सिर्फ दो ही चीजें हो सकती है, या तो बाई इनका सामना करे या फिर उसके साथ जुड़ जाए। शक्तियों के बांटने के बाद रत्न सुंदरी उससे मिलना नहीं चाहती थी, पर दोनों के अलग होने के डर से और बाई के स्वभाव की वजह से उसने कोई ना कोई तरकीब जरूर निकाली होगी। पर मुझे पता नहीं क्या। बाई रत्ना से पहले निकली थी, इसलिए रत्ना ने हमें कहा कि हमें उसे ढूंढना होगा। विक्की, जिन्निया वापस आने पर पहले क्या करती है? उसी की तरह किसी को ढूंढने की कोशिश। इस दुनिया के बारे में जानने पर वो कोई ना कोई कदम जरूर उठाएगी। रत्न सुंदरी जी यहाँ पर तुम्हारी वजह से आई थी। वो अभी जिंदा हुई है और घबराई हुई भी है। उसके आसपास कोई नहीं होगा, पर हमारी बोट जरूर है। और वो गाड़ी भी वही होगी जिससे तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था। वो डिस्चार्ज हो गई? ये कैसे हो सकता है? वो तो बड़ा सीरियस एक्सीडेंट था, उसकी हालत नाजुक थी। मैं कल ड्यूटी पर नहीं थी तो मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं है। उन्होंने कहा था कि उसकी हालत गंभीर थी, पर जब वो उठी तो वो पूरी तरह से ठीक थी। उसने यहाँ से जाने को कहा तो फॉर्मेलिटी करके हमने उन्हें छोड़ दिया। ठीक है, चलो। डॉक्टर ने कहा कि उसकी हालत काफी खराब थी। अगर वो बच भी गई तो इतनी जल्दी ठीक कैसे हो सकती है?
हे 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 हे, तुम्हें क्या चाहिए? तुम उसके घर जा रहे हो? अगर वो बाइंग है तो रत्न सुंदरी भी वहीं गई होगी। मेरी बात सुनो, रत्न सुंदरी जी के पास कोई ना कोई उपाय जरूर होगा। अगर वो नहीं सोच रही है तो सोचो मिस बाई हमारा क्या करेगी। मैं वहीं देखने के लिए गया था कि वो ठीक है या नहीं। मुझे समझ में नहीं आ रहा तुम्हें इतनी क्यों पड़ी है। तुम्हारी बारी, चलो ये। आर्यन, अगर रत्न सुंदरी जी हम पर गुस्सा हुई तो हे, हमें उनसे बाद में मिलना चाहिए। वो गुस्से में कब नहीं रहती, उसकी आदत डाल लो, वो तुम्हें खाएगी नहीं। मिस्टर वॉन, आप? हेलो, मैं आर्यन वीर। मैं इससे पहले हॉस्पिटल में आपसे मिला था, याद है? आपकी पत्नी और आपकी बच्ची कैसी है? थैंक गॉड, वो अब ठीक है। गाड़ी खराब जरूर हुई है पर कोई बात नहीं, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं। मेरा परिवार सुरक्षित है। तो क्या उन लोगों ने हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया आपको? हाँ। अंकल को हेलो बोलो। हेलो। हेलो। ये बड़ी किस्मत की बात है। मैं यकीन नहीं कर पाया कि इसे इतनी जल्दी डिस्चार्ज कर दिया। मेरी पत्नी ने कहा और मैंने उसकी बात मान ली, क्योंकि उसकी हालत ठीक हो गई थी, इसलिए उसे घर ले आया। हालांकि एक्सीडेंट बहुत बड़ा था पर उसे इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। जब से घर आई है टीवी ही देखी जा रही है। पहले कम देखती थी। तुम हमारे साथ क्यों नहीं आते? मैं आपको परेशान नहीं करूंगा। आपकी वाइफ को हेलो कहिएगा। ठीक है, तुम्हारा बहुत धन्यवाद। हाँ बिल्कुल। पापा, मुझे नीचे जाकर खेलना है। हाँ बेटा, पर तुम अभी डिस्चार्ज हुई हो, खाना खाने आ जाना, नहीं तो मैं तुम्हें खेलने नहीं दूंगा। ठीक है? ठीक है। अब मुझे जाना होगा। थैंक यू। तुम क्या सोच रहे हो? हमें जाना चाहिए। अगर मिस बाई वहां पर हुई तो क्या होगा? वो अभी भी टीवी देख रही है। मिस्टर वॉन ने अभी इतने सारे सिल्क फैब्रिक खरीदे हैं। ये रत्ना ने भी ऐसा ही किया था। ये बिल्कुल वैसा ही है। नहीं, अगर मिस बाई खतरनाक है तो मुझे मिस्टर वॉन को बताना चाहिए था। अभी क्या अभी? मुझे पता है तुम्हारा दिल बड़ा है, पर तुम अभी कुछ नहीं बता सकते। क्या कहोगे? हेलो सर, आपकी वाइफ एलियन है। तुम्हारे मुंह को क्या हुआ? हाँ? मुझे इसने यहाँ आने के लिए कहा था। यहाँ क्यों आए? वो मैं यहाँ घूम रहा था। तुम भी घूमने आए हो? हाँ जी, हम दोनों आए हैं। हाँ। आर्यन, यहाँ तुम्हें पता है ना अभी हालात क्या है? तुम्हें लगा कि मिस बाई खतरनाक है तो तुमने हमें वहीं छोड़ दिया, वो भी हमारे भले के लिए। तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि तुम उससे मिलने वाली हो या नहीं। तुमने अचानक से अपना इरादा बदल लिया। जब तुमने मेरी बात सुनी है तो
बहुत सोचते हो। मानो या ना मानो, मुझे तो ऐसा ही लगता है कि आज के बाद तुम मुझसे दूर नहीं जा पाओगी। आर्यन। विक्की, हाँ यहाँ आओ, हमें कुछ बात करनी है। तो लेक्चर हो गया, आप अभी गुस्सा हैं? मुझे गुस्सा क्यों आएगा? सही कहा, गुस्सा होने से क्या फायदा है, ये अच्छी बात है ना। ठीक है, जरूरी बात यह है कि मुझे पता है कि बाई वहां ऊपर है। आपका प्लान क्या है? अगर आपने उसे शांत नहीं किया तो क्या वो लोगों को नुकसान पहुंचाएगी? वो उस पर निर्भर करता है, चाहे वो इंसान बने या इंसानों को परेशान करे। बाई को आराम करने के लिए अच्छी जगह मिल गई है तो वो वहीं रहेगी। मैंने मिस्टर वॉन का मॉल तक पीछा किया और उनसे कुछ बात भी की। मुझे कुछ पता चला है, इसलिए मैंने वो कपड़े बाई के लिए पसंद किए थे। उन्होंने कहा कि मिस बाई जब से आई है वो टीवी ही देख रही है, ठीक वैसे ही जैसे कि तुमने किया था। तो अब तुम बाई के साथ क्या करने वाली हो? उसे बस मेरी निगरानी के लिए रखना है, जब तक मैं किसी फैसले पर नहीं पहुंच जाती। मैं तुम्हारे साथ ही चलूंगा और मिस्टर वॉन को डिस्ट्रैक्ट करूंगा ताकि उन्हें पता ना चले। और विकी, हाँ तुम यहीं पर रुको। चलो। मैंने कहा सब खत्म हो गया है। रत्न सुंदरी, आर्यन, आप दोनों यहां पर कैसे? आपकी पत्नी घर पर है? हाँ है, आइए। हे? तुम्हारे दोस्त कहाँ गए? वो तुम्हारी माँ को देखने गए हैं। मेरे साथ खेलोगे? हाँ जरूर। गुरुजी, बहुत दिनों बाद मिले। क्या तुम इन्हें जानती हो? क्या आप हमें थोड़ा वक्त देंगे? हाँ। मेरे साथ आओ। मिस्टर वॉन, उन्हें बात करने दीजिए। वो एक दूसरे को जानते हैं, इससे आपकी बीवी को अच्छा लगेगा। औरतों को आपस में बात करने देनी चाहिए। क्यों ना हम लोग बाहर चलें? हाँ चलिए। गुरुजी आप। विक्की, गुरुजी
गुरुजी, गुरुजी, आप इतने सालों तक कहां पर थे? गुरुजी, आप मुझे छोड़कर क्यों गए थे? क्यों गए? भाई, काफी समय हो गया। तुमने कई सारी चीजें देखी होंगी। क्या तुम्हें मुझसे कुछ कहना है? उठो। ये एक लंबी कहानी है, बाद में बताऊंगा। तुम यहां क्या कर रहे हो? एक बात बताओ, रत्न और बाई दोनों ऊपर है ना? कौन? मिस बाई? गुरुजी, मुझे नहीं पता। मैं यहाँ अपने दोस्त से मिलने आया था, पर वो घर पे नहीं है। मुझे पता नहीं था आप मिल जाएंगे। यही इंतजार करो। गुरुजी, गुरुजी, अब एक बार और आप मुझे आपका इंतजार करने के लिए नहीं कह सकते। गुरुजी, आप इसी तरह चले गए थे। कितने साल हो गए हैं। आप अचानक से ही गायब हो गए थे। मुझे पता था कि आप ऐसा नहीं करेंगे। आप जरूर किसी पहाड़ी पर शांति के लिए गए होंगे। गुरुजी, आप मुझे वापस नहीं छोड़ सकते। उठो। गुरुजी, मुझे आपको बहुत सारी बातें बतानी है और कई बातें पूछनी भी है। तो फिर हम कहीं पर घूम के आते हैं। हाँ। भाई ऐसे कपड़े बिल्कुल नहीं पहनती। वो इतनी बड़ी गलती नहीं करेगी। कौन हो तुम? भाई कहाँ है? वो भाई नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? उनकी पत्नी के अलावा और कौन हो सकता है? जहां तक मुझे पता है उनकी एक ही पत्नी है। मैंने उसे कमजोर समझा। रत्ना, उनकी एक बेटी भी है ना? क्या वो? कहाँ है वो? वो वहां पर खेल रही होगी। क्या ये वही है? फिलहाल तो नहीं। मतलब वो कहीं और है? और ये बच्ची कैसी है? उसके काबू में ज्यादा वक्त नहीं थी। ये ठीक हो जाएगी। मुझे नहीं पता था कि बाई ऐसा भी कर सकती है। क्या वो विकी के अंदर तो नहीं जा सकती ना? उसके लिए विक्की सिर्फ मुझे परेशान करने का जरिया है। तो फिर अब हम क्या करें? हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। कुछ नहीं करना। तो आपके हिसाब से मिस बाई के पास सबसे ज्यादा शक्तियां हैं और वो रत्न सुंदरी जी को सलाव पर मिल गई। मिस रत्न सुंदरी फिर से। गलती हो गई। मैंने तो सोचा था कि
उन्हें मार दूंगा। जब वो दोनों एक साथ मिल जाएंगी उस तालाब में तो मौका देखते ही, पर मुझे अंदाजा नहीं था। रत्न ने मना कर दिया और बाई का बर्ताव भी अजीब सा था, तो मैंने सोचा कि उन दोनों को एक एक करके मार दूंगा। तभी बाई ने कुछ लोगों को मार दिया। फिर मैंने मिस्टर वैन की बिल्डिंग में 2 रातों तक उसका पीछा किया और तभी तुम मुझे वहां मिल गए। ऐसा लगता है उन दोनों में से मिस बाई कुछ ज्यादा ही निर्दयी है ना? रत्ना ने उसे कमजोर समझा। बच्चे, तुम्हें गुरुकुल की जिम्मेदारियों का एहसास है ना? तुम्हें पता है मैंने कोई कला तुम्हें कभी क्यों नहीं सिखाई? सिर्फ उसी की वजह से, उस रत्न सुंदरी की। वो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल है। उसे मारने के बाद ही हमारे गुरुकुल की आन बान शान वापस आ सकती है किसी भी तरह। हमें अपने गुरुकुल की प्रतिष्ठा वापस हासिल करनी है, समझ गए तुम? जी हाँ गुरुजी। पर अब गुरुकुल में। हाँ, मुझे पता था। उस समय मुझे बहुत डांटा था और मेरी निंदा की गई थी। उन्होंने कहा मैंने नियमों का उल्लंघन किया और एकता समूह को अपमानित किया। और आज गुरुकुल की तरफ देखो, किसने अपमानित किया बताओ? सबने अपमानित किया, सबने नियमों का उल्लंघन किया और जाकर जीनिया से मिल गए। सिर्फ मैं अभी तक अपनी बातों पर अड़ा हुआ हूं। गुरुजी, अब शांत हो जाइए। मैंने ऐसा नहीं कहा। मुझे एक बबल दीजिए। जी रुकिए। कितने हुए? 100 रुपए। ठीक है। तो तुम यहाँ हो? हो गया, ये लीजिए। थैंक यू। मुझे एक मिल्क टी चाहिए। 50 रुपीज। ठीक है। 50 रुपीज, राइट? जी, हो गया। थैंक यू। मुझे एक सैंडविच चाहिए। सुनिए, क्या आप मेरी मदद करेंगे? मेरे साथ आओ। हेलो दोस्तों, मैं आपका प्यारा दोस्त विवान आपको मिस बाई के बारे में बताने वाला हूँ। मैंने आपको कई कहानियां सुनाई हैं, जीनिया और गुरुकुल के तनाव की कहानियां, पुराने समय से लेकर आज तक की सारी बातें। कई लोगों ने मुझे झूठा कहा, पर यह बहुत बड़ी और सच कहानी है और इन कहानी के बारे में मैं आपको बताऊंगा। विवान है ना? हाँ हाँ। वो फिर बकवास करेगा। बकवास ये शब्द काफी गलत होगा इसे बताने के लिए। विवान? विवान। हाँ, ये वही है। हे,
विवान, मैं गलत था क्या? बुरा मत मानना। देखो, बकवास मतलब होता है काफी कुछ ऐसा जिसका कोई भी स्रोत ना हो। इस प्रोग्राम में जो कुछ भी मैंने बताया है वो सच है, साउथ वेस्ट की सच्ची घटना पर आधारित है। ये बकवास बिल्कुल भी नहीं है। तुम हमें कह रहे थे कि ये कहानी है और अब कह रहे हो कि कि तुमने खुद देखी है। ये थोड़ा अजीब नहीं है? हाँ? जानते हो तुम लोग, ये झूठी बातें बनाने में माहिर है। ये थोड़ा अजीब लगता है। हाँ? सुनो तुम लोग, तुम्हें पता है कि इस दुनिया में इतने रहस्य क्यों हैं जो बयान नहीं किए जा सकते? तुम्हें पता है कि इतनी बड़ी दुनिया में भी तुम एक छोटे से हिस्से को क्यों देख पाते हो? तुम्हें पता है कि कल्चर और डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी एक्चुअल में क्या है? हाँ? तुम्हें पता है कि ब्रह्मांड कितना बड़ा है? चलो छोड़ो, सिर्फ मैं ही यहां समझदार हूं और कोई नहीं। वो सच में अजीब है। विवान, ये मेरी तरफ से लो भी। मुझे तुम पे भरोसा है। सच में? सच में, हाँ। चलो तो चलो फिर। हे, मेरा फोन दो। हाँ। चलो एक फोटो ले लेते हैं। आ जाओ। मैंने कभी फेमस लोगों के साथ फोटो नहीं ली। वैसे ही हो जैसे टीवी में दिखते हो। लो, हो गया। ये तुम्हारे नाम। तुम्हारे लिए। ए सुनो, क्या तुम यहाँ पर उसके बारे में पता करने आए? वो क्या था? वो जीनिया। हाँ वही। जीनिया नहीं, मेरी जीनिया खुद दोस्त है। उसका नाम है रत्ना। ओह अच्छा है, चलो चलते हैं। हाँ बिल्कुल। तुम्हें विक्की की चिंता नहीं हो रही है? हो सकता है कि बाई वो उसे कुछ नहीं करेगी। विक्की मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। अच्छी बात है। उन्हें मुझे पकड़ना चाहिए था, तभी शायद तुम परेशान होती। इतना भी ऊपर मत कूदो। तुम्हें अचानक मूवी देखने का मन क्यों हुआ? वो अंधेरे में है और हम खुले में। हमें उसका इंतजार करना चाहिए, ना कि पागलों जैसे तुम्हें ढूंढना। सही बात है। ये क्या हुआ? मुझे माफ कर दीजिए। मुझे माफ कर दीजिए। सॉरी सॉरी सॉरी, आई एम सॉरी। हाँ, ये ले लीजिए। ये ज्यादा बड़ा। पर ये हुआ कैसे? ये आप रखिए। आई एम सॉरी। रत्ना, मुझे आपसे और आर्यन से कुछ बातें करनी है। तुम्हें एक बात पता है? वो सब मिलके एक नई किताब निकालने वाले हैं। मुझे भी कुछ करना है। मुझे भी अपना नाम बड़ा करना है, सच में। रत्ना, बहुत खूबसूरत कपड़े। क्यों? ये धागे क्यों निकले हुए हैं? आप विवान हैं? ये विवान ही है। क्या मैं आपके साथ फोटो ले सकती हूँ? आप मिस्टर विवान हैं। तुम मेरा प्रोग्राम देखती हो क्या? मैं जो कहता हूँ तुम्हें वो सच लगता है ना? हाँ बिल्कुल। शुक्रिया।
शुक्रिया। तुम मेरी दोस्त हो। शुक्र। मैं झूठ नहीं बोलता, बिल्कुल नहीं। आ जाओ। ये लो इंसानी खाना। अरे बहुत अच्छा होता है, लो। कैसा लगा? क्या ये तुम्हारे पॉपकॉर्न से बढ़िया? तुम हंस क्यों रहे हो? अच्छा हुआ मैंने तुरंत सभी को शांत कर दिया, नहीं तो तुम पहले जिन्या होती तो जेल जाती पॉपकॉर्न के लिए। तुम भी तो मुझ पर हंस रही थी। हमें मिले वक्त ही कितना हो गया है, और अब मेरी बारी है, मैं भी बदला लूंगा तुमसे। जितना हंसना है हंस लो, सिर्फ अभी के लिए। ऐसा लगता है मुझे हंसे काफी साल हो चुके हैं। तुम हमेशा ही पागलों की तरह हंसते रहते थे। काफी सारी चीजें हैं हंसने के लिए। तो तुम अब तक दिल से नहीं हंस पाए? नहीं, पूरी तरह से नहीं। तुम कभी नहीं समझोगी। इंसान ऐसे ही होते हैं, हम जो चाहें वो नहीं कर सकते। हम अपने सपनों, जिंदगी और भविष्य के लिए लड़ना चाहते हैं। हम पैदा होते हैं, जूझते हैं, लड़ते हैं, खुद के यहाँ होने का कोई ना कोई मकसद ढूंढते हैं। जब से मेरे माता पिता गुजर गए और मेरे दोस्त मुझे छोड़कर चले गए, जिनके लिए मैं जी रहा था और मर रहा था, अब वो मेरी जिंदगी में ही नहीं रहे। अब बताओ मैं किसके लिए जीऊं? कोई है ही नहीं जिंदगी में। और तुम्हारा क्या? लेकिन ये मुझे खुश नहीं करता। लेकिन फिर जब तुमसे मिला, जिसे मैं पूरी तरह से एक इंसान भी नहीं मान सकता, तब मुझे ये समझ में आया कि मुझे पता है कि मुझे क्या मनाना चाहिए, और मुझे ये भी पता है कि किसकी मदद करनी चाहिए, और इसीलिए अब मैं खुश हूं। तुम जानती हो उस वक्त मैं क्या सोच रहा था जब तुम तैर कर मेरे पास आ रही थी और मैं ऑलमोस्ट डूब गया था और उन डालियों में लिपटा हुआ था। मेरे पास तुम्हें पानी से निकालने के लिए 1000 तरीके थे। ये बकवास तरीका क्यों आजमाती? तुम नहीं समझ रही हो, इस दुनिया में रोमांस नाम की भी चीज है। मुझे पता है।